दोस्तों, फिल्म कुली आज इतने सालों बाद भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी रहती है। एक तो ये फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और दूसरा इस फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करते टाइम पर अमिताभ बच्चन के पेट में बहुत गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन एकदम मरते मरते ही बचे थे। कुली एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 2 दिसंबर सन 1983 को और ये सन 1983 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। फिल्म कुली के लिए ज्यादातर लोग जानते हैं कि इस फिल्म को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। फिल्म कुली से पुनीत इस्सर ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और वो फिल्म के अंदर एक विलेन के तौर पर हमें नजर आए थे। और पुनीत इस्सर के साथ में फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करते टाइम पर अमिताभ बच्चन के पेट में काफी गंभीर चोट लग गई थी। और पुनीत इस्सर की इस पहली ही फिल्म में एक फाइट सीन के दौरान अमिताभ बच्चन को लगे गलती से उनके एक घूंसे के बाद बॉलीवुड में आगे उनके पूरे कैरियर की दिशा ही बदल गई थी। और गलती से हुए इस एक्सीडेंट के लिए ज्यादातर लोगों ने केवल पुनीत इस्सर को ही इसके लिए दोषी ठहराया था। हालांकि अमिताभ बच्चन ने एक बात साफ साफ बोली थी कि पुनीत इस्सर की इसमें कोई भी गलती नहीं है। फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुनीत इस्सर को आगे चलकर अपने कैरियर में काफी बुरे फेज से गुजरना पड़ा था। अमिताभ बच्चन के पेट में गंभीर चोट लगी थी। जब वो सीन फिल्म के अंदर आता है तो फिल्म के उस सीन को वहां पर थोड़ी देर रोककर उसमें इंग्लिश, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में दिखाया जाता है कि इसी सीन के दौरान अमिताभ बच्चन के पेट में गंभीर चोट लगी थी। एक्चुअली इस फाइट सीन की शूटिंग 26 जुलाई सन 1982 को बेंगलोर यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी के अंदर फिल्म के सीन के हिसाब से एक बैंक जैसा सेटअप लगाया गया था और यहाँ पर अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर के बीच में फाइट होना स्टार्ट होती है। तो इस फाइट के पहले सीन में तो अमिताभ बच्चन को पुनीत इस्सर को जोर से मारते हुए दिखाया जाना था और इसी फाइट के आगे वाले सीन में पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन के पेट में एक घूंसा मारना था और पेट में घूंसा लगने के बाद अमिताभ बच्चन को टेबल पर कूदते हुए नीचे जमीन पर गिरना था। और जब इस सीन की शूटिंग स्टार्ट हुई और पुनीत इस्सर ने सीन के मुताबिक अमिताभ बच्चन के पेट में घूंसा मारा तो पुनीत इस्सर का घूंसा गलती से अमिताभ बच्चन के पेट में लग गया। लेकिन सीन यहाँ पर कट नहीं हुआ और सीन के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने टेबल के ऊपर जंप लगाई। लेकिन अमिताभ बच्चन के पेट में पहले से ही घूंसे की वजह से थोड़ी चोट लगे होने के कारण अमिताभ बच्चन समझ नहीं पाए कि उन्हें टेबल के ऊपर कितनी दूरी से कूदना है। और जैसे ही अमिताभ बच्चन ने टेबल के ऊपर जंप लगाई तो टेबल का एक हिस्सा उनके पेट में जोर से जाके लगा और सीन यहाँ पर कट हो गया और डायरेक्टर भी सीन को ओके बोलकर अपने दूसरे एक्शन सीक्वेंस के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन टेबल से टकराने की वजह से अमिताभ बच्चन के पेट में काफी गंभीर चोट लगी और उनके अंदर काफी इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। हालांकि उस टाइम तक वहां मौजूद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमिताभ बच्चन के पेट में इतनी गंभीर चोट आई है और उनके पेट में दर्द होने की वजह से वो अपना पेट पकड़कर बाहर जाकर नीचे जमीन पर घास के ऊपर लेट गए। और अमिताभ बच्चन को ऐसे लेटे हुए देखकर वहां के क्रू मेंबर्स को लगा कि अमिताभ बच्चन शायद फिल्म की शूटिंग करते करते काफी थक गए हैं, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग लगभग पिछले 1 महीने से बिना ब्रेक के ही चल रही थी। और क्रू मेंबर्स को लगा कि अमिताभ बच्चन शायद इतना बिजी शेड्यूल होने की वजह से वहां लेटकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। लेकिन जब अमिताभ बच्चन के पेट का दर्द काफी टाइम तक ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने ये बात मनमोहन देसाई को बताई और अमिताभ बच्चन के पेट दर्द को ठीक करने के लिए उन्हें फिल्म के सेट पर ही कुछ दवाई भी दी गई। लेकिन उन दवाई को खाने के बाद भी अमिताभ बच्चन के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ और अमिताभ बच्चन भी उस रात होटल में आने के बाद दर्द के मारे पूरी रात नहीं सो पाए। इस बारे में ऋषि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने उस रात अमिताभ बच्चन के पेट दर्द को देखते हुए अपने एक असिस्टेंट के हाथों अमिताभ बच्चन के रूम में एक आयोडेक्स भी भिजवाई थी, जिससे कि उनका दर्द थोड़ी कम हो सके, क्योंकि उस टाइम पर ऋषि कपूर को नहीं पता था कि यह दर्द आयोडेक्स से ठीक होने वाला नहीं है। और भी लोगों को लग रहा था कि ये शायद नॉर्मल दर्द है और थोड़ी आराम करने के बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और अमिताभ बच्चन ने बताया कि इस दौरान उनकी आंखों के सामने कई बार तो अंधेरा छाने लगा था और इस दौरान अमिताभ बच्चन ने अपने भाई अजिताभ बच्चन को फोन करके बताया कि उन्हें शायद पेट में काफी गंभीर चोट आई है और वो तुरंत उनकी मदद करने के लिए उनके पास बेंगलोर आ जाएं। और बाद में इतना होने के बाद जब अमिताभ बच्चन की हालत कुछ और ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दी तो उन्हें तुरंत एरोप्लेन से मुंबई ले जाया गया और वहां के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। बच्चन के फैंस को जब इस बात का पता चला कि अमिताभ बच्चन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं तो उस टाइम पर अमिताभ बच्चन के बहुत सारे फैंस के द्वारा और बाद में 2 अगस्त सन 1982 को डॉक्टर्स ने बताया कि अमिताभ बच्चन अब खतरे से बाहर हैं।